हेलो दोस्तों, मैं फिर आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस लाया हूँ जो मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करवाना चाहता हूँ और आप शुरू से अंत तक बने रहें, हमारे क्लास को एंजॉय करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, तीन खनिज अम्लों के नाम रासायनिक सूत्र भी लिखना है। ठीक है, तो तीन मिनरल्स एसिड क्या है उसके बारे में देखें। तो पहला है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। और दूसरा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रियल्स कहते हैं या किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तीसरा आपका है HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम डाइजेस्टिव फूड ऑफ एस्टोमच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये तीन जो है खनिज लवण या मिनरल्स एसिड के नाम से आप जानते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कार्बनिक एसिड के सूत्र लिखें। देखिए कार्बनिक एसिड के क्या सूत्र है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसको क्या और नाम से जाना जाता है, जिसको एंटा एसिड कहा जाता है, यानी एसिड के विपरीत काम करने वाला। इसका क्या यूजेस है इसका देखिए। एक हार्ट बर्न में अगर आपका कलेजा जलता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है आपका इनडाइजेस्टिव सिस्टम्स में, यानी आपका खाना नहीं पच रहा है, यानी उसमें डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप एंटा एसिड के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है अपसेट स्टोमच। स्टोमच में एसिडिटी की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो आप एंटा एसिड का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको राहत मिलेगी। इनो में एंटा एसिड का उपयोग किया जाता है। इनो जो मार्केट में देखते होंगे, इनो के रूप में आता है, उसमें एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। एंटा का मतलब अपोजिट, एसिड के अपोजिट काम करने वाला यानी बेस। ठीक है। उसके बाद आएंगे सिरका में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका में अम्ल जो होता है उसको नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड, जिसे हम एथेनोइक एसिड के भी नाम से जानते हैं। अगर एक्सोनोइक एसिड में 5 से 8% बाय द वॉल्यूम अगर उसमें मात्रा रहते हैं तो उसको कहते हैं आपको विनेगर। के बाद अगला क्वेश्चन है, समान लवण, भास्मिक लवण और अम्लीय लवण और भास्मिक लवण के एकक उदाहरण बताएं। यानी सिंपल साल्ट, एसिटिक साल्ट और बेसिक साल्ट के एकक एग्जाम्पल आपको जानने हैं। समान लवण यानी जिसको हम NaCl और पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। जिसमें एक में देखते होंगे, एक जो है आपका धातु शो कर रहा है, दूसरा अधातु, फिर धातु अधातु, यानी इसमें बॉन्ड भी कहा जाए तो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। उसके बाद जाएंगे एसिड। एसिड साल्ट है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड भी इंग्लिश में कहते हैं। भास्मिक लवण क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम साइनाइड को हम भास्मिक लवण कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, गृह निर्मित यानी घर में निर्माण होने वाले किन्हीं दो सूचकों के नाम बताओ। यानी सूचक का मतलब वैसे सूचक के नाम बारे में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो एसिड को बेस और साल्ट तीनों में फर्क कर पाए, एसिड बेस और साल्ट तीनों में फर्क कर पाए, वैसे को कहा जाता है सूचक। ठीक है। तो आप घर में ऐसे क्या ऐसा वस्तु है या क्या ऐसा चीज़ है जो आप घर में ही एसिड बेस और साल्ट की जानकारी ले सकते हैं किसी भी केमिकल से। तो क्या क्या है, तो चुकंदर है, प्याज है और हल्दी है। ये तीन है, और भी है लेकिन खासकर आपको तीन दिखाया जा रहा है। आपको एग्जाम्पल तो दो ही बताएंगे लेकिन हम एक एक्स्ट्रा बता दिए हैं, जब भी एग्जाम में आए तो आप टिकट कर सके। तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, दो रंगीन पदार्थ का नाम बताएं बताएं जो अज्ञात द्रवों को क्या कर दे, क्षारीय या अम्लीय की जांच कर सके। यानी ऐसे दो पदार्थ का नाम बताना है, और वो भी प्राकृतिक पदार्थ जो अम्ल और क्षार को जांच कर सके। तो पहला है गोभी का पत्ता, दूसरा है हल्दी। ठीक। उसके बाद देखेंगे, किस क्षार के लवण में
धात्विक आयन नहीं होते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इसको क्या पढ़ेंगे, अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। ठीक है, जो धात्विक आयन नहीं होता है, यानी धातु जैसा कोई इसमें नहीं है। ठीक है, पीएच मान 6 और पीएच मान 2 मान वाले विलयनों में कौन सा अधिक अम्लीय होगा। जो 7 से जितना कम होगा वो ज़्यादा अम्ल होगा। तो देख रहे हैं कि 7 से कम है पीएच 2 का, 6 भी है लेकिन उससे भी कम है 2, तो 2 वाले अधिक अम्लीय होंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो जस्ता यानी जिंक या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को अब क्रिया करवाएंगे तो लवण में से अम्ल में कौन सा तत्व को विस्थापित कर देगा, यानी उसको वहाँ जगह से हटा देगा। तो कौन सा है, तो जिंक को हम तनु HCl में हम रिएक्शन करवाएं तो दिया क्या, जिंक क्लोराइड, यानी जो ये जो है जिंक जो है इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। ठीक है, वाशिंग सोडा और तूतिया का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो वाशिंग सोडा का सूत्र ये है Na2 और CH3 और 10H2O, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डाईहाइड्रोजन कहेंगे, यानी जिसको कहेंगे Na2Cl3 और 10H2O। उसके बाद तृतीय का है CuSO4 और 5H2O, यानी इसमें 10 बल्टी वाटर, इसमें 5 बल्टी वाटर। इसमें सिर्फ अंतर क्या है, इस चीज़ का अंतर है, यानी सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ कॉपर सल्फेट है, यही अंतर है। देख रहे होंगे नीचे का जो बोल रहे हैं, ये नीचे आपका ये है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं, आराम से देखिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। पर डे 10 क्वेश्चन आएंगे आपके कॉपी।